हालेलुया। और ये जो हम 8वें महीने में आ गए हैं, इस साल का अगस्त में आ चुके हैं, और प्रभु जो है विश्वास योग्यता को दर्शाते आ रहे हैं। जैसे प्रभु बोलते हैं ऐसे करते हैं। और हर महीने जो है पहले संडे को हम शीर्षक को और नई शीर्षक से सीखते हैं। ठीक है, शीर्षक बनना है बोल के एक शीर्षक को नहीं बनाते हैं, लेकिन हमें उस शीर्षक क्यों जरूरी है, इसलिए शीर्षक हमारे जीवन में क्या बदलाव को लेके आ सकता है, उस मनोस्था के साथ जो है हम जो है थीम को हम प्रभु से मांगते हैं। गॉड इज गुड, प्रभु अच्छे हैं। क्या आप उत्साहित है? मैं भी उत्साहित हूँ, क्योंकि जो है बहुत पावरफुल थीम प्रभु ने दिया है। ठीक है, क्या है? बहुत पावरफुल थीम गॉड ने दिया है। मसीह होने के बावजूद भी जो है जिस स्वतंत्रता का जीवन हमें जीना चाहिए, उस स्वतंत्रता का जीवन को हम जी नहीं पाते हैं। ठीक है, माटी में रहो, कुछ बोझ है, कोई बोझ लाओ, उसको ऊपर डाल देते हैं। और भी है, हाँ ये बहुत हल्का हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारा बोझ डाल दो उसको। ठीक है, और उसको बोलो कि किसी के साथ लड़ाई कर रहेगा, उसको बच्चा भी हरा देगा। ठीक है, और बोझ डाल दो उसके ऊपर, तो कौन हरा देगा? बच्चा भी उसको हरा देगा, क्योंकि ऑलरेडी जो इसका बल जो है जा चुका है। इस बोझ को उठाने में ही उसका जो है स्ट्रेंथ जो है जा चुका है। इसीलिए जो है कोई हल्का सा परिस्थिति भी जो है उसको गिरा देता है। मसीह लोगों का जीवन भी जाओ, तुम तुम्हारा बोझ हल्का करो। ठीक है, ठीक है। तो मसीह लोगों का जीवन भी ऐसा है। कैसा है? छुटकारा तो पाए हैं, फिर भी जो है उस मनुष्यता नहीं टूटा है। ठीक है, उस मनुष्यता के तले अभी भी मसीह लोग जीते रहते हैं। जैसे इजराइल लोग जो है मिस्र देश के गुलाम में थे, फिर भी जो है मिस्र से छूटने के बाद भी वो लोग मिस्र को याद कर रहे थे। कर रहे थे कि नहीं? वहाँ अच्छा था, वहाँ हम मीट मछली खाते थे, वहाँ यहाँ मरने के लिए लाए क्या? ठीक है, वहाँ मर जाती, और यहाँ मरुस्थल में वो लोग सच में मर गए। मरे कि नहीं? मरने के लिए जो हम बोलते हैं ना हो जाता है, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे फ्रस्ट्रेट होके बोले। ठीक है, लेकिन चीजें हो जाता है। कभी भी इसलिए फ्रस्ट्रेट होके कुछ बोलना ही नहीं है। ठीक है, गुस्से होके कुछ प्रभु के विरुद्ध में कुछ बोलना ही नहीं है। यहाँ मरने के लिए लाए क्या? हाँ, मरने के लिए ही प्रभु लाया कि उधर मत मरो, इधर मरुस्थल में मरो, ताकि हम जो है सीख सके। आने वाली जो जनरेशन जो है इस पैटर्न को जो है हम सीख सके। ठीक है, अच्छे हैं आप लोग? ठीक है, तो इस महीने का शीर्षक हम वचनों से पढ़ेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 10वीं अध्याय जो है उसका 27वां वाक्य। ठीक है, यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 10वीं अध्याय, उसका 27वां वाक्य। उसमें इस प्रकार लिखा गया है, ऐसा समय आएगा। तो बोलेंगे ऐसा समय आएगा। कैसा समय? ऐसा एक समय आएगा। उस समय क्या होगा? उस समय जो है उसका बोझ कहां से निकाला जाएगा? कंधे में से जो है बोझ निकाला जाएगा। और जो है जो जुआ जो है तेरे गर्दन से जो है, जुआ क्या किया जाएगा? गर्दन से। बोझ कहां से निकाला जाएगा? बोझ कहां से? कंधे से। और जुआ कहां से निकाला जाएगा? गर्दन से जुआ निकाला जाएगा। ठीक है, ऐसा समय आने वाला है। और अभिषेक के कारण जुआ को तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। अभिषेक के कारण जुआ को तोड़ डाला जाएगा। ये जो आयत है, ठीक है, ये लोग पढ़ के बहुत उत्साहित होते हैं। ठीक है, बट अगर हम उसको अच्छी रीति से समझना है तो पूरे आयत को जो है कंटेस्ट के साथ पढ़ेंगे, तभी जो है इस बातों को हम सही रीति से समझ सकते हैं और इस वचन का फायदा हम उठा सकते हैं। ठीक है, केवल प्रभु जो है हमारे बोझ को हल्का करना नहीं चाहते हैं, जो चीजें हमें नियंत्रण कर रहा है उसको भी तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारा संस्करणों में लिखा गया है कि अभिषेक के कारण जुआ नष्ट किया जाएगा। नष्ट मतलब क्या? जिसको नष्ट किया जाता है दोबारा आता है, दोबारा आएगा। नष्ट मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाएगा। कहीं कहीं लिखा है, कोई ढूंढ के मुझे बताना, अंग्रेजी संस्करणों में मैं बहुत इस वचन को बार बार जो बहुत सारे संस्करणों में मैंने पढ़ा।
ठीक है, लेकिन मैं आपको जो है उस गहराई में लेके नहीं जाऊंगा, तो लेकिन गहराई में लेके जाऊंगा तो आप सब कंफ्यूज हो सकते हैं। कोई अंग्रेजी में पढ़ेगा, उस संस्करणों में पढ़ेगा जहां लिखा गया है कि फैट के वजह से जो है, चर्बी की वजह से, ठीक है, वो जुआ जो है टूटेगा। किसकी वजह से? चर्बी की वजह से। आप लोग तो फिर घबरा रहे होंगे कि चर्बी की वजह से कैसे टूटेगा। तो वचन में लिखा गया अभिषेक के कारण। अगर सही मीनिंग देखेंगे उसका, अगर गहराई में जाएंगे, गहराई खोद के जो है रूट वार में पहुंचेंगे, एक्चुअली अनॉइंटिंग और जो चर्बी मतलब क्या? तेल, ठीक है, वो वहीं से आता है। पिस के जो चर्बी आता है वो चर्बी की वजह से आया क्या? यस, बिकॉज ऑफ द फैट। फैट कहां से? चर्बी से ही तेल निकलता है। तेल किसको दर्शाता है? अनॉइंटिंग को दर्शाता है। चर्बी किसको दर्शाता है? चर्बी, फैट मतलब हल्दी, है कि नहीं? ज्यादा भी हल्दी अच्छा नहीं है, लेकिन एक हल्दी होता है जो हल्दी पास उनके पास चर्बी रहता है, ठीक है। मसीह जो है, जो हेल्दी है, वो है अनॉइंटेड है, ठीक है। ऐसे मतलब ज्यादा ये नहीं, मतलब मसीह में तो हेल्दी है, ठीक है। मसीह में अगर आप चंगे हैं, आत्मिक रीति से अगर चंगे हैं, ठीक है, मसीह में अगर आप आत्मिक रीति से चंगे हैं तो आप अनॉइंटेड हैं, ठीक है। क्या है? अगर आत्मिक रीति से आप चंगे हैं तो आप अभिषिक्त हैं, ठीक है। अभिषिक्त मतलब क्या है कि पासवान सिर्फ अभिषिक्त हो सकता है, वो नहीं है, ठीक है। एक विश्वासी का भी अभिषेक रहता है, ठीक है। किसका रहता है? विश्वासी का भी अभिषेक रहता है। केवल मसीह होना काफी नहीं है, एक अभिषिक्त मसीह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है? मसीह होना काफी नहीं है। काफी है? नहीं। मलाकी कलीसिया के मसीह जो है अभिषिक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभिषेक, क्योंकि अभिषेक के कारण क्या तोड़ा जाएगा? जुआ तोड़ा जाएगा, जुआ नष्ट होगा। तो इस महीने का शीर्षक है जुआ तोड़ो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से एक दूसरे को बोलेंगे जुआ तोड़ो। तोड़ने की बात होता है, जोर से बोलना है, ठीक है। जुआ तोड़ो, तोड़ दो, कान को फाड़ दो, ठीक है। जुआ तोड़ो। किसकी वजह से होगा? अभिषेक की वजह से, जो है अनॉइंटिंग की वजह से ही जुआ टूटेगा। आपके जीवन में समस्याएं हैं। आज हम सिस्टर पूछ भी रहे थे कि किसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, हाथ खड़ा करो। किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। इसका मतलब सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे समस्याएं हैं जो पैटर्न बन के आया है कि उसका हल ही नहीं निकल रहा है, चलते जा रहा है, खत्म होने का कुछ नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। किसका फाइनेंशियल तंगी है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, वो पैसे आने से नहीं होगा, ठीक है, वो अभिषेक की वजह से होगा। किसी के पास बीमारी जो है खत्म ही नहीं हो रहा है, एक के बाद एक बीमारी, ठीक है, वो अच्छे डॉक्टर मिलने से नहीं होगा, वो अभिषेक के कारण उसका पैटर्न को तोड़ेगा। इसमें रिश्ते की गड़बड़ी है, हर बार जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ होता ही है। अच्छे लोग मिलने से नहीं, अभिषिक्त होने से टूटेगा वो। हालेलुया। कोई व्यक्ति जो है जॉब में खुश नहीं है, अरे मुझे और एक बेस्ट जॉब चाहिए, और एक नौकरी चाहिए जहां माहौल अच्छा हो, नहीं, आप अनॉइंटेड हो जाओ, आप अभिषिक्त हो जाओ। क्या है? जुआ उसमें टूटेगा। हालेलुया। तो बोझ क्या है और जो है जुआ क्या है? बोझ तेरे कंधों में से उठा लिया जाएगा और जुआ तेरे गर्दनों में से निकाला जाएगा, ठीक है। बोझ क्या है? जिसको हम कैरी करते हैं शोल्डर पे, बोझ को क्या है? उठाया जाता है। लेकिन जुआ क्या करता है? जो हमें नियंत्रण करता है। जुआ क्या करता है? जो हमें नियंत्रण करता है। इस्राएल लोग जो है उस मिस्री लोगों की बोझ से तो छुटकारा पा गए थे, लेकिन फिर भी वो जुआ नहीं टूटा था, और इसीलिए जो है उनकी मनोस्ता के ऊपर जो है फिरौन राजा नियंत्रण लगातार कर रहा था। लेकिन प्रभु हमसे आज कहना, इस महीने कहना चाहते हैं, वो पैटर्न टूटेगा। हालेलुया। उस जुए की वजह से, उस अनॉइंटिंग की वजह से, अभिषेक की वजह से वो जुआ जो है, योग जो है
तोड़ डाला जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और उसका जो है नामो निशान तुम्हारे पास रहने वाला नहीं है। हालेलुया। बंधन क्या करता है, बोझ क्या करता है, आपको जो दुर्बल बना देता है, आपको वीक कर देता है। बोझ करता है कि नहीं? ठीक है। लेकिन जुआ क्या करता है, आपको कहां जाना है निर्धारित करता है। ठीक है। जुआ क्या करता है, आपके डायरेक्शन को, कहीं तो अच्छी जाने वाले नहीं है। अगर जुआ अगर गर्दन के ऊपर है तो शत्रु कहीं तो लेके जा नहीं सकता, बुरी जगह पे ही लेके जाएगा। ठीक है। जुआ की वजह से लोग जो है ये मान लेते हैं कि मेरा जीवन ऐसे ही होने वाला है। ठीक है। जुआ की वजह से लोगों का मानसिकता में, वो लोग मन में ही ठान लेते हैं कि ऐसे ही मेरा सांसारिक जीवन ऐसे ही होने वाला है। ठीक है। क्योंकि जुआ जो है मनुष्य की मानसिकता को जो है पकड़ लेता है। किसको पकड़ लेता है? मनुष्य की मानसिकता को जुआ पकड़ लेता है। ठीक है। बोझ जो है उस जुए के वजह से जो है बोझ और आते जाता है, और बोझ की वजह से बोझ को मैनेज करने के लिए क्या आता है? जुआ आता है। तो बोझ कहां रहता है? कंधों पे। हालेलुया। और जुआ कहां? गर्दन पर। और जुआ रहने की वजह से लोग जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरा लाइफ ऐसे ही जाने वाला है। क्या है? मेरा जीवन तो ऐसे ही इसी समस्या में जाने वाला है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं, ये शत्रु का सबसे बड़ी झूठ है। क्या है? ये शत्रु का सबसे बड़ा झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि ये जुआ है। अगर इस वचन को हम पढ़ेंगे, इजराइल लोग बार बार पाप कर रहे थे, बार बार पाप में गिर रहे थे। इसीलिए जो है परमेश्वर ने जो है अशुर के राजा को बोला कि तुम जाओ और इजराइल लोगों के ऊपर आक्रमण करो। अशुर के राजा के मन में डाला परमेश्वर ने, उनको बोला नहीं, मन में डाला। ठीक है। और अशुर राजा के लोग जो है इजराइल के ऊपर जो है हावी होने लगे। इजराइल का बोझ क्या था? पाप। सबसे बड़ा बोझ क्या है? पाप। और पाप की वजह से क्या होता है? जुआ आता है। यहां पाप कहां हम उठाते हैं? कंधे पे। सबसे बड़ा बोझ क्या है? पाप का बोझ, श्राप का बोझ, अपराधों का बोझ। ठीक है। विद्रोह का बोझ हम उठाते रहते हैं, और इसके साथ कंप्रोमाइज करने के द्वारा क्या आता है? हमारे कंधों के ऊपर क्या आता है? जुआ आता है। क्या आता है? जुआ क्यों आता है? पाप की वजह से आता है। इजराइल लोगों ने पाप किए तो परमेश्वर ने किसको भेजा? अशुर देश के राजा को भेजा, ताकि इजराइल के ऊपर वो क्या करे? शासन करे, इजराइल को डिसिप्लिन करे। परमेश्वर के लोगों ने जब भी पाप किया है, परमेश्वर ने जो है शत्रु के राजा को जो है अलाउ किया कि इजराइल लोगों के ऊपर आए और उनके ऊपर क्या करे? शासन करे, उनके ऊपर अपना हुक्म को जमाए। अगर हम देखा जाए तो नबूकदनेस्सर राजा आया। ठीक है। ये अशुर का राजा आया, कितने राजा आए, और क्या किए उन्होंने? इजराइल के ऊपर उन्होंने क्या किए? शासन किया। और ये राजा कौन थे? ये राजा जो है जुआ के समान कार्य करने लगे। पाप तो ऑलरेडी, पाप का बोझ था उनके ऊपर, पाप में गिरे थे इजराइल लोग, विद्रोह में गिरे थे, और पाप में गिरने की वजह से उनको नियंत्रण करने के लिए शत्रु के राजा को प्रभु ने अलाउ किया। किसको? शत्रु के राजाओं को अलाउ किया। और जब शत्रु के राजाओं को अलाउ किया, अशुर के राजा ये सोचने लगे कि मैं बलवान हूं। क्या सोचने लगे अशुर का राजा? कि मैं बलवान हूं, मैं तो इजराइल को हराया। लेकिन उनको पता नहीं था कि परमेश्वर उसको यूज कर रहे हैं इजराइल लोगों के ऊपर हुक्म जताने के लिए। और इसी वजह से परमेश्वर क्या कहता है?
असूर तो मेरे हाथों की सोटा है, ठीक है, मैं उसको यूज कर रहा हूं, लेकिन वो मन में घमंड कर रहा है कि मैं जो है इजराइल के ऊपर जो है राज कर रहा हूं। ऐसे जब हम पाप करते हैं, जब मनुष्य पाप करता है, पाप कोई हल्की बात नहीं है। हल्की बात है? हल्की बात नहीं है। परमेश्वर के विरुद्ध जाना ये हल्की बात है? हल्की बात नहीं है, वो गंभीरता वाली बात है। जब मनुष्य पाप करता है तो बोझ तो आता ही है उसके कांधों के ऊपर, लेकिन पाप में बने रहने के द्वारा क्या होता है, जुआ उसके ऊपर आ जाता है। किसके ऊपर? जुआ उसके ऊपर। और क्या है, पाप तो उसको दुर्बल करता ही है, लेकिन जुआ जो है उसको नियंत्रण करता है। पाप को आप कैरी करते हैं, ठीक है, बर्डन को आप कैरी करते हैं, लेकिन योग जो है आपको कंट्रोल करता है। उसके बाद आप जितना भी चाहो मेरे जीवन सही हो जाए, नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? योग है, जुआ है। जुआ होने की वजह से मनुष्य कितना भी प्रयास करता है, कितना भी प्रार्थना करता है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं आता है। क्यों सॉल्यूशन नहीं आता है? क्योंकि नियंत्रण कोई दूसरा कर रहा है, कंट्रोलिंग पावर किसी दूसरे के हाथ में है। अब कितना भी सिखाओ कैसे होगा? क्योंकि जिसके पास नियंत्रण रहता है वही सब कुछ उसी के हिसाब से चलेगा। चलेगा कि नहीं? जिसके ऊपर आपका नियंत्रण है उसी के ऊपर आप सब कुछ चलेगा, उसी के अनुसार आपका जीवन चलेगा कि नहीं? अगर शत्रु का पकड़ जो है अगर इजराइल के ऊपर था, तो शत्रु का राजा इजराइल का कुछ अच्छा कर सकता है? कर सकता है? ऐसे ही पाप की वजह से मनुष्य के ऊपर बोझ आता है, और बोझ आने के बाद क्या आता है? जुआ आता है, ताकि आपको अपने अनुसार शैतान चलाए। इंसान को अपने अनुसार। देखा होगा आप जो गांव में खेती में करते हैं, वो देखे होंगे जुआ गर्दनों में, दोनों बैल के पट्टा समान होता है, गर्दनों में डाला जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? उनको डायरेक्शन दिया जाता है, उनको नियंत्रण किया जाता है। जुआ है तो आप नियंत्रण कर सकते हैं उस बोझ को कैरी करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि एक लाइफस्टाइल बनाया जाता है। जुआ जब आता है, शत्रु एक अलग लाइफस्टाइल बना देता है आपका, और आप मानने लगते हैं कि ये मेरा ऐसे ही जीवन शैली होने वाला है, मेरा जीवन तो ऐसे ही जाने वाला है, मेरा इस संसार में जब तक रहूंगा ऐसे ही कट जाएगा, ऐसे ही दुख दर्द तकलीफ में जाने वाला है। ये झूठ है। तो बोलेंगे ये झूठ है। ये किसका भाषा है? ये शत्रु का भाषा है। मेरा जीवन ऐसे नहीं जाने वाला है। क्यों? क्योंकि जुआ जो है, जो मुझे नियंत्रण कर रहा था, वो टूटेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ा डाला जाएगा। हालेलुया। केवल आपकी गर्दनों से निकाला नहीं जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। उसका मतलब वो पैटर्न जो बार बार आपके जीवन में हो रहा था, उसका प्रभाव टूट जाएगा हमेशा के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह जो है पाप के शत्रु के कार्य को समाप्त कर दिए क्रूस में। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? छुटकारा देगा, आजाद करेगा। लोग सिर्फ आते हैं, पास्टर के पास आते हैं, पास्टर मेरे सिर पे हाथ रखो और प्रार्थना करो कि मैं छुटकारा पा जाऊं। बार बार वही लोग आते रहते हैं, लाइन में लगते रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कहता है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। सच्चाई को जान जाओ, बचनों की सच्चाई को जान जाओ, आपका जुआ टूटेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सच्चे को जान जाओ, क्योंकि सच्चाई में सामर्थ्य है कि आपके गर्दन का जो जुआ ब्रेक हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास्टर के पास प्रार्थना नहीं कराना है। अगर प्रभु अगुवाई करता तो आज प्रार्थना करेंगे सबके लिए। हालेलुया। और उसमें लिखा गया है जुआ केवल तोड़ा नहीं जाएगा, उसको क्या हो जाएगा? नष्ट किया जाएगा। हालेलुया। जो पैटर्न, जो स्ट्रगल आप बचपन से लेकर अब तक
कर रहे हैं, जिस संघर्ष से बचपन से लेकर अभी तक आप जा रहे हैं, आपने प्रयास किया होगा, लाखों हजारों प्रयास किया होगा, फिर भी आखिर में ऐसे की ऐसे क्यों? जुआ, योग क्या है? जुए की वजह से, जो इनविजिबल अदृश्य रूप से जो है मनुष्य को नियंत्रण करता है। इसीलिए जो है लोग छुटकारा पा जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से आजादी को नहीं पा पाते हैं। छुटकारा पाना अलग बात है और स्वतंत्र होना अलग बात है। इसलिए वचन कहता है तुम्हें स्वतंत्र पाने के लिए, स्वतंत्रता होने के लिए बुलाया गया है। अरे किस लिए बुलाया गया है? कि हम फ्री हो सके, स्वतंत्र हो सके। वचन कहता है 2 कोरिन्थियों 3:16-17 में कहता है परमेश्वर तो क्या है? परमेश्वर आत्मा है, और जहां कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता है। हालेलुया। जुआ जो है आपके जीवन में बंधन को लेके आता है। क्या लेके आता है जुआ? इजराइल लोग पाप किए। किसके विरुद्ध पाप किए? परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए। और प्रभु ने क्या क्या पाप करने की वजह से? जुआ लेके आया। जुआ कौन था? अशुर का राजा। कौन था जुआ? अशुर का राजा। लेकिन अशुर का राजा ये समझने लगा कि मैं जो है हाकिम हूं। अरे तुम क्या हाकिम हो? परमेश्वर ने तुम्हें अलाउ किया है, इसलिए तुम इजराइल की जैसे सामर्थ्य देश का तुम शासन कर पा रहे हो, उसके ऊपर हाकिम जमा पा रहे हो। और वो अपने आप को सोच रहा था कि मैं सामर्थ्य हो। शत्रु के पास कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। आपके सामने शत्रु टिक नहीं पाएगा। क्या करना है? अभिषेक के कारण जुआ नष्ट किया जाएगा। हालेलुया। आपको क्या होना है? अभिषिक्त होना है। हालेलुया। ऐसा समय आने वाला है, उस समय आ चुका है। हमारे पाप की बोझ को किसने लिया? यीशु ने ले लिया कि नहीं? पाप की बोझ को लिया, सांप की बोझ को लिया, शर्मिंदगी को ले लिया, जितने सारे दुख दर्द सांप को सब कुछ ले लिया यीशु मसीह ने। कहाँ लिया? अपने कांधों पे लिया। किसके ऊपर था? हमारे कांधों के ऊपर था, हमारे शोल्डर पे था। उसको जीसस ने कैरी किया। और यीशु ने कहा, मत्ती 11 में क्या कहा? 11:28 से लेकर 30 में क्या कहा? हे परेशान और बोझ में दबे हुए लोग, बोझ में दबे हुए लोग, संसार को देखो, लोग बोझ में दबे हुए हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। मेरा जो जुआ उठा लो। कौन से जुआ को उठाकर घूम रहे हो? भारी है तुम्हारा जुआ, तुम्हारा जो योग जो है बहुत भारी है, वो दे दो मुझे। और मेरा जुआ वो हल्का है। आपको बोझ उठाना ही है। इसका मतलब क्या है? आपको जो है जुआ को उठाना ही है। गर्दन है मतलब जुआ को उठाना ही है। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि शत्रु का जुआ को उठाए कि जीसस जो जुआ देना चाहता है उसको हम उठाएं। और जीसस ने क्या कहा? मेरा जो योग है, मेरा जो जुआ है वो क्या है? हल्का है और सहज है। मजा आएगा। क्या मजा है सच में? ऐसा बोझ आप उठा रहे हो और जिसका आपको मजा आ रहा है। बंधन तभी टूटेगा, जुआ तभी टूटेगा जब आप अपने बोझ को, अपने योग को परमेश्वर यीशु मसीह के सामने रख देंगे। और क्या है? उसकी जो है जुआ को आप लेने के लिए तैयार होंगे। हालेलुया। वचन में लिखा गया है फैट, चर्बी। जुआ जो है गर्दन में बांधा जाता है। कहां बांधा जाता है? गर्दन में पूरा टाइट करके बांधा जाता है। बैल जो है हुष्ट पुष्ट जो है हल्दी बैल के ऊपर बांधा जाता है। लेकिन उसके शास्त्रों में देखेंगे तो चर्बी इतना बढ़ जाता है तो जुआ संभाल नहीं पाता है और टूट जाता है। विश्वासी
अगर आप बढ़ेंगे नहीं तो जुआ टूटेगा नहीं। चर्बी किस बातों को दर्शाता है? बढ़ते हुए मसीह को दर्शाता है। एक ही लेवल पे है तो जान लीजिए कि जुआ है। क्या है? एक ही स्तर पे है तो क्या है? जुआ है आत्मिक जीवन में। और कोई आपको कोई मैं किसी को पूछ रहा हूं आपका आत्मिक जीवन कैसे चल रहा है? अब बोला पास्टर जैसा था ऐसा ही है, चल रहा है। तो मैं ये बातों को दर्शाता है कि आत्मा में वो, आत्मिक जीवन में वो नीचे है, नीचे जा रहा है। आत्मिक जीवन में ऐसे एक समान स्तर नहीं रहता है कभी भी, ठीक है? आत्मिक जीवन में ऐसा ही हूं, बहुत सालों से मैं इतने स्तर में हूं, नहीं रहता है। जो कभी इतने स्तर पे हूं जान लगे गिर रहा है वो। आत्मिक जीवन में या तो आप ऊपर जा रहे हैं या आप नीचे जा रहे हैं। एक लेवल पे नहीं होता है आत्मिक जीवन, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बाकी सारे जीवन हो सकता है लेकिन आत्मिक जीवन में एक स्तर नहीं होता है। या तो आप आगे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, या आप नीचे जा रहे हैं। और प्रभु जो है विश्वासी को कहना चाहते हैं जैसे बैल की चर्बी बढ़ जाता है, जुआ टूट जाता है, ऐसे ही आप अभिषेक में बढ़िए, वचनों में बढ़िए। क्या होगा? जुआ टूटेगा। जो काम आपको लग रहा था अरे यार मुश्किल है, आप कहेंगे यार कैसे हो गया? कैसे हो गया पता है? जुआ टूट गया। हालेलुया। चीजें जुआ की वजह से क्या होता है? योग की वजह से चीजें आसान हो जाता है। बड़ी बड़ी जो है समस्या ऐसे ही चुटकी भर में सॉल्व हो जाता है। यही होता है योग डिस्ट्रॉय होना। अगर योग अगर आपके गर्दन के ऊपर है, लाखों कोशिश करो, लाखों स्ट्रेटेजी बनाओ, लाखों प्लान करो, लाखों कैलकुलेशन करो, कुछ नहीं, बदतर होते जाएगा। केवल योग ही जो है, केवल योग का तोड़ा जाना ही जो है आपके जीवन में जो है ब्लेसिंग को लेके आ सकता है, और कुछ नहीं। और प्रभु जो है उस जुआ को आपके जीवन से तोड़ना चाहते हैं। हालेलुया। कैसे तोड़ेंगे? ये आप तोड़ेंगे। कौन तोड़ेगा? क्योंकि अभिषेक, एनोइंटिंग किसको दिया जाता है? मनुष्य को, ठीक है? किसको दिया जाता है? मनुष्य को। यीशु जब सेवा किए क्या किए? उनको अभिषेक किया गया कि नहीं? प्रभु को अभिषेक नहीं चाहिए, हमें चाहिए अभिषेक। है? किसको चाहिए अभिषेक? मतलब क्या है? एक अंश है, प्रभु का सामर्थ का अंश आपको मिला। और प्रभु क्या कह रहे हैं? अभिषेक के वजह से जो है जुआ नष्ट किया जाएगा। किसके वजह से? प्रभु ने नहीं कहा कि मैं जुआ को तोड़ूंगा। प्रभु ने कहा मैं जुआ को तोड़ूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दिया, मैं तुम्हारे बोझ को ले लिया, मैं तुम्हारे श्रापों को ले लिया। लेकिन प्रभु अभी ये कह रहे हैं कि मेरे जुआ को उठा लो, अपना जुआ मुझे दो। ये आपका काम है। किसका काम है? हमारा काम है। और प्रभु आज हमें कहना चाहते हैं उस प्रभु से मांगो। क्या मांगो? प्रभु ऐसे अभिषेक से मुझे भरो कि मेरे जीवन का जो मेरे गर्दन के ऊपर जो जुआ है वो ब्रेक हो जाए। मेरे जीवन के ऊपर जो जुआ है, जो योग है, वो टूट जाए, नष्ट हो जाए। जब तक ये टूटेगा नहीं, जब तक ये नष्ट नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं आ सकता है। चीजें इजी नहीं हो सकता, आसान नहीं होगा। तो फिर क्या चाहिए? उस अभिषेक को पाने के लिए क्या चाहिए? उस अभिषेक को पाने के लिए हृदय चाहिए। क्या चाहिए? हृदय चाहिए। अच्छा हृदय को रखो। अच्छा हृदय मतलब क्या है? ना किसके प्रति कड़वा बनो। लोग सोचते अभिषेक बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़े बड़े काम करूंगा। नहीं, छोटे छोटे काम करो, छोटे छोटे चीजों को ध्यान दो। स्मॉल थिंग जो करते हैं आप, छोटे छोटे चीजों को, वो आपके जीवन के बड़े बड़े जुए को तोड़ देता है। थोड़ा हृदय को साफ रखो। दूसरे लोगों के लिए अच्छा सोचो। क्या है? दूसरे लोगों के लिए वो भी एक इंसान है, वो भी मेरी तरह पाप में संघर्ष कर रहा होगा। मेरा स्ट्रगल अलग है, उसका स्ट्रगल अलग है। लोगों के बारे में अच्छा सोचो, भेदभाव दूर करो, क्षमा करो।
मजाक मत करो। छोटी छोटी चीजों, छोटी छोटी चीज क्या चाहिए हमें? वो जुआ को तोड़ने वाला अभिषेक इसलिए नहीं चाहिए कि अपने जो है नाम बड़ा हो, अभिषेक इसलिए चाहिए जुआ टूट जाए। और जुआ टूटना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। अभिषेक की वजह से, अनॉइंटिंग की वजह से क्या होगा? जुआ टूट जाएगा। आज से कलीसिया हम छोटी छोटी बातों का ध्यान करेंगे। क्या है? अपने हृदय को साफ रखेंगे। क्या है? हृदय को साफ रखेंगे। प्रभु मेरे हृदय को आप पहले देखिए, परखिए। अगर कुछ ऐसी बात है जो आपकी दृष्टि में सही नहीं है, निकल जाए। क्योंकि मनुष्य जो है बाहर के रूप को देखता है कि नहीं? वचन कहता है जब सामुएल जो है जिससे के घर पे आया था इजराइल देश का राजा को अभिषेक करने के लिए, एक एक करके देखता रहा। सामुएल बोला ये है क्या, ये है क्या? नहीं, सामुएल मनुष्य बाहर का रूप को देखता है, मैं हृदय को देखता हूं। और दाऊद के हृदय को देख के प्रभु ने क्या किया? उसको अभिषेक किया। हालेलुया। आपके हृदय को देख के प्रभु आपको अभिषेक करेगा। हालेलुया। आपका हृदय आपके जीवन के सबसे बड़े बंधन को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। अगर आपको चाहिए कि आपके जीवन के सबसे बड़ी जो जुआ है टूट जाए, यहां से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? हृदय से। अनॉइंटेड था और किसको मारा उसने? गलियात को मारा। जुआ तोड़ा कि नहीं? आपके जीवन का कितना भी बड़ा जुआ क्यों ना हो, आप सोच रहे होंगे कि ये जो है संभव नहीं है, ये असंभव है, ये तो ऐसा कुछ बड़ी बात होगा तो हो सकता है। नहीं, केवल अभिषेक की वजह से। हालेलुया। प्रार्थना करो, छोटे छोटे को ध्यान रखो। बातें भी किसको कर रहे हैं, ज्यादा मजाक नहीं, ठीक है? गंदी मजाक नहीं। ऐसे जो है किसके साथ मिल रहे हैं, ठीक है? सबसे बेस्ट तो विश्वासी के साथ ही मिलो, ठीक है? अगर काम में किसी के साथ बातें भी कर रहे हो तो भाई सोच समझ के, क्योंकि ये जो है आपके अनॉइंटिंग को चुरा ले सकता है, आपके अभिषेक को चुरा ले सकता है, ठीक है? जितना काम जरूरी है उतना ही बाहर के लोगों से बात करो। उल्टा सीधा बातें निकलेगा, क्या जाएगा? अनॉइंटिंग जाएगा। क्या जाएगा? अभिषेक जाएगा। अभिषेक जाएगा तो क्या होगा? आप फिर दुर्बल होंगे। दुर्बल होंगे तो क्या होगा? फिर बोझ आएगा। बोझ आएगा तो क्या आएगा? फिर जुआ आएगा। जुआ आएगा तो फिर आएंगे प्रभु से मांगेंगे, प्रभु जुआ तोड़ा जाएगा। किसकी वजह से? अभिषेक की वजह से। ओबीडियंस, ओबे करो प्रभु का, प्रभु का आज्ञाकारी बनो। वचन में कहता है, वचन में लिखा गया है कि जो है क्या आज्ञा पालन करना बलिदान से उत्तम नहीं है? आज्ञा पालन में ही बलिदान है कि नहीं? जो आज्ञा पालन करेगा बलिदान देगा ही देगा, लेकिन बलिदान जो करेगा वो आज्ञा पालन करके बलिदान दे रहा है कि नहीं पता नहीं, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? अगर आप आज्ञा पालन है तो उसमें सैक्रिफाइस उसका पार्ट है कि नहीं? क्योंकि ऐसा कोई भी आज्ञा नहीं बोलेंगे प्रभु जिसमें बलिदान नहीं होगा, है कि नहीं? हर एक आज्ञा में बलिदान होता ही है। लेकिन हम साउथ बलिदान, बलि पे बलि चढ़ा रहा है बिना आज्ञा माने। हम ऐसे ही बलि पे बलि, बलि प्रभु मैं तेरे लिए कर रहा हूं, तेरे लिए कर रहा हूं, तेरे लिए। कुछ नहीं, जुआ टूटेगा नहीं। जुआ तेरे पर, तुझे तो मैं खत्म कर दूंगा। प्रभु ने उसको भूल ही गए। छोटे छोटे चीज। और दाऊद जो है छोटी छोटी चीजों का ध्यान करता था। स्मॉल थिंग। अपनी चीजों के, अपने जीवन के सबसे छोटी छोटी बातों का ध्यान कीजिए। क्या आएगा? छोटे छोटे चीज बड़े बड़े जुआ को तोड़ सकता है। आपके मुंह में क्या बोल रहे हैं, आपके हृदय में लोगों के प्रति क्या सोच रहे हैं, आपकी आंखों में क्या देख रहे हैं, आपकी कानों में क्या सुन रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। ये क्या करेगा? अनॉइंटिंग को तोड़ेगा। अगर आप सही रीति से कर रहे हैं आप अनॉइंटेड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अभिषिक्त बन जाएंगे। और जब अभिषिक्त बन जाएंगे क्या होगा? जुआ टूटेगा। जब जुआ टूटेगा क्या होगा? आप आजाद होंगे, फ्री होंगे। गॉड आपके जीवन को नियंत्रण करेगा। प्रभु का राज्य का नियंत्रण आपके जीवन के ऊपर रहेगा। और आप देखेंगे कैसे हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि प्रभु का जुआ मेरे ऊपर है। हालेलुया। लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। पता है जीवन बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ादायक है। सच में लाइफ इज वेरी क्रूएल।
आप अगर अभिषेक जुआ को नहीं तोड़ेंगे ना, आपका लाइफ प्रभु को जानते हुए भी बहुत दयनीय हो जाएगा, बहुत दयनीय हो जाएगा, बहुत पीड़ादायक हो जाएगा। इस्राएल का जीवन छुटकारा पाते हुए भी अच्छा था, प्रभु को जानते हुए भी। मसीह लोगों का लाइफ को देखो, कैसे पीड़ादायक जीवन में जी रहे हैं, कैसे कष्ट में जी रहे हैं। क्या उनको शोभा देता है? क्या शोभा देता है ये? नहीं, ये हमारा भाग नहीं है, ये हमारा भाग नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है? छोटे छोटे चीजों का ध्यान देना है, ठीक है? फायर चाहिए कि नहीं? सैक्रिफाइस किसके लिए? हमें आग बड़ी चाहिए, सब बोले बड़ी आग चाहिए, लेकिन लकड़ी इतना छोटा छोटा डालेंगे, होगा? जैसा आपको आग चाहिए ऐसा लकड़ी डालना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? हमने लकड़ी में पिकनिक जाते थे, चाय बनाना है तो थोड़ा सा लकड़ी में भी हो जाएगा, लेकिन नॉनवेज अगर बनाना है तो अच्छा तगड़ा रोटी चाहिए, लकड़ी चाहिए, है कि नहीं? अच्छा, मतलब जैसा आपको आग चाहिए ऐसा लकड़ी डालना पड़ेगा। ऐसा भी ओबीडिएंट, ओबीडियंस से केवल फायर आएगा, अनॉइंटिंग आएगा आपके जीवन में। जैसा आपका सैक्रिफाइस होगा ऐसे ही प्रभु जो है आपके जीवन के जो अभिषेक को बढ़ाते रहेंगे। और प्रभु अनॉइंटिंग किसने देते हैं? जिसको प्रभु चुनते हैं अनॉइंट इसलिए करते हैं, उसको अलग करते हैं। अगर आपको आपके जीवन में जुआ को टूटते हुए देखना है, अलग हो जाओ, दुनिया से अलग हो जाओ। किससे अलग होना है? दुनिया से। मैंने तुम्हें चुना है और बुलाया भी है, ठीक है? प्रभु ने हमें चुना है। कहां से चुना है? संसार में से चुना है, संसार के सिस्टम में से मैंने तुम्हें चुना है। पर प्रभु ने हमें चुना है, संसार से बुलाया है, तो संसार में दोबारा मत जाओ। जिसके अंदर, जिसके गर्दन में जुआ रहता है, योग रहता है जिसके गर्दन में, उसका एक ही सोच रहता है कि भाई थोड़ा पार्टी कर लूं क्या, तो दारू पी दूं क्या पीजी में कभी, ठीक है? वो जुआ है। क्या है वो? योग है। वो उस भाषा को बोल रहा है जब वो मिस्त्री लोग भी बोलते हैं मटन खा लेके मिस्त्री चला जाऊंगा, थोड़ा मिस्त्री को बुला लो, मिस्त्री को भेज दो। और उसने अपने लीडर भी चुन लिए थे, ठीक है? ये मनुष्यता टूटेगा यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। इस मनुष्यता को क्या करना है? ब्रेक करना है। जुआ टूटेगा। किससे टूटेगा? स्वतंत्र होंगे अनॉइंटिंग के कारण। किसके कारण? अभिषेक के कारण। एक दूसरे को बोलो अभिषिक्त हो जाओ, अभिषिक्त हो जाओ। हम सब अभिषिक्त हैं, हालेलुया, क्योंकि हम सब में प्रभु ने सामर्थ्य दिया है। जहां कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहां फ्रीडम है, स्वतंत्रता। मतलब आप जो चाहे आपके जीवन में हो सकता है पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार। लेकिन जो व्यक्ति जुआ के अंदर है, वो जो चाहे वो नहीं होने वाला है। शत्रु जो चाहेगा उसके जीवन में वही होगा, क्योंकि योग जो है कंट्रोल करता है और बर्डन जो है कैरी हम करते हैं, हालेलुया। क्या जुआ को तोड़ेंगे? जुआ को तोड़ेंगे? जुआ तोड़ने वाले मसीह हैं हम, ठीक है? एक सच बोल रहे हो ना, आप झूठ के बंधन को तोड़ रहे हो, ठीक है? एक मतलब हृदय में लोगों के बारे में सही सोच रहे हो, आप अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो, अभिषेक को अट्रैक्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में। एक चीजों में कंप्रोमाइज कर रहे हो आप कीमत को, अभिषेक के लिए कीमत चुकाना पड़ता है, कॉस्ट पे करना पड़ता है, हालेलुया। कंप्रोमाइज नहीं। कौन अभिषेक था? सिमसोन, है कि नहीं? और वो कंप्रोमाइज किया, अरे कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ हो गया, अंधा हो गया वो। क्या हो गया? अंधा हो गया। कुछ नहीं होगा, नहीं चलता है, थोड़ी ये कर देता हूं, कुछ नहीं होता है। आखिर में ऐसे 3-4 दिन मजा करता रहा, बताता नहीं रहा, लास्ट में बता ही दिया सब कुछ, सीक्रेट रिवील हो ही गया, लास्ट में अंधा हो गया, बल चला गया।
मसीह जीवन जो है ऐसे हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। हमें प्रभु ने बुलाया है, अनॉइंट किया है। यीशु ने कहा, क्या कहा है? पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और मुझे अभिषेक किया गया है ताकि मैं लोगों को छुड़ाऊं। हालेलुया। आज प्रभु हम सबसे कहना चाहते हैं, एक ही सीक्रेट है, जुआ को तोड़ना है। कैसे टूटेगा जुआ? अभिषेक से टूटेगा। जुआ पैसे से नहीं टूटने वाला है, पैसे से नहीं टूटने वाला है जुआ। जुआ जो है अच्छे नौकरी से नहीं टूटने वाला है। जुआ जो है अच्छे रिश्तों से नहीं टूटने वाला है। अच्छे लोग मिलेंगे वो रिश्ता भी गड़बड़ हो जाएगा। जुआ केवल अनॉइंटिंग से टूटेगा। किससे टूटेगा? अनॉइंटिंग से टूटेगा। और एक बिलीवर होने के नाते हम सब क्या है? हमारे अंदर क्या है? होली स्पिरिट है। हमारे अंदर क्या है? प्रभु का वचन है। और प्रभु चाहते हैं कि हम अनॉइंटेड हो जाए। क्या हो जाए? अभिषिक्त हो जाए। हालेलुया। क्या हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो है हमें भरे, अपने अभिषेक से भरे। जुआ तोड़ने के लिए प्रार्थना मत करो। आप